एक और अच्छा सुझाव आया है जो कि उनका कहना है कि एज अ पेरेंट्स हम अब पहले ही डिसाइड कर लेते कि हमारा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, हमारी बेटी बड़ी होके ये बनेगी। तो क्या हमारा पहले से डिसाइड कर लेना सही है या गलत? ये एक्चुअली उनका क्वेश्चन भी था और वो चाहते थे इस पे एक वीडियो भी। तो देखिए, पहले से डिसाइड कर लेना कि हमारा बेटा ये बनेगा, हमारी बेटी ये बनेगी, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप मन में डिसाइड करके रखिए कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बड़ा होके ये बने, बेटी बड़ी होके ये बने। लेकिन सही समय पे ही उसे अपने बच्चों पे बताना या अपने बच्चों को बताना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही है और आपने सोच लिया कि वो उसे डॉक्टर ही बनना है, उसे इंजीनियर ही बनना है, तो एक पहले से ही बच्चों के सर पे एक बर्डन चलता रहता है कि मुझे बनना यही है, चाहे मेरा परफॉर्मेंस जैसा हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका इंटरेस्ट भी बदलता है, उनकी पर्सनालिटी बदलती है, उनका एटीट्यूड बदलता है, उनका फिजिकल एटमॉस्फेयर बदलता है, बॉडी शेपिंग बदलती है। उसके हिसाब से चीज़ें और उसके हिसाब से गोल्स सेट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा, आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा नेवी में जाए, मेरा बच्चा आर्मी में जाए और मेरा बच्चा आगे करे, अलग अलग फील्ड में जाए, जो कि उसकी हेल्थ और उसका बॉडी उसे अलाउ नहीं कर पाता है, तो फिर वो स्ट्रेस में रहेगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे और वो जो उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत लो होता चला जाएगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता चला जाएगा। तो गोल सेट करना गलत बात नहीं है, आप गोल सेट कीजिए, लेकिन उसे मन में रखिए। आप अपने बच्चों को जैसे कि 8 स्टैंडर्ड के बाद में आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड के बाद में उसे बता सकते हैं कि आपको ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि हमारा बेटा या बेटी बड़ी होके ये बने, तो आप राइट एज और राइट स्टैंडर्ड में उसे बता सकते हैं। राइट स्टैंडर्ड कौन सा होता है? 8 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड। वहाँ पे एक बच्चे की जो लेने की क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है, एकेडमिक स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप ये बताना भी, मतलब कंपलसरी उस पे डालना भी नहीं है कि नहीं आपको यही बनना है। हो सकता है उसने मन में कुछ और विचार कर रखा हो, तो उससे पहले पूछना है कि आपको क्या लगता है, आप किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर हो या क्या बनना है आपको। अगर बच्चा बता रहा है कि मुझे ये फील्ड में बनना है या बच्चा क्लूलेस है, तो आप उसको एक मार्गदर्शन, एक दिशा दे सकते हो कि आप ये बन सकते हो, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके एकेडमिक स्किल्स के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये फील्ड में जा सकते हो। तो वहाँ पे ही से उनकी स्टडी रिसर्च चालू कर देनी है कि अगर बच्चा सपोज उसे बिजनेस ही करना है, तो बिजनेस क्या होता है उसके बारे में रिसर्च करना चालू करने के लिए बोलिए, उसके बारे में जानने के लिए बोलिए। या फिर अगर उसे डॉक्टर बनना है तो कौन सा डॉक्टर बनना है, या उसके लिए हमें क्या क्या करनी होगी, क्या क्या प्रिपरेशन लगते हैं, ये 8 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड में फाइंड आउट करने के लिए आप उसे कह सकते हैं। तो गोल सेट करना गलत बात नहीं है, लेकिन राइट एज में सेट करना ज़रूरी है कि बच्चा उसे समझ पाए और ले पाए। 7-8 स्टैंडर्ड बहुत सही राइट एज होती है जहाँ पे बच्चा गोल सेट कर पाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड होने के बाद भी सेट नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। वहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है कि बच्चा फिक्स ही नहीं कर पा रहा है मुझे क्या करना है, बस मैं पास हो जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। 11th-12th हो जाता है फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत क्लूलेस होते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, फिर वो जहाँ पे उन्हें सब जा रहे हैं जिस तरफ से, उधर जाते हैं। तो ऐसे लोग आगे चल के अगर वो कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी खुश नहीं रहते हैं, उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या बाद में रिग्रेशन होता है। तो उससे अच्छा है कि राइट एज में राइट चीज़ें पता चलनी। तो 7th-8th स्टैंडर्ड बहुत ही सही है जहाँ पे आप अपना गोल, करियर डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाना है। तो एज अ पेरेंट्स भी आप वहाँ पे उन्हें बताइए, गाइड कीजिए। और आपको अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सोचा है कि हमारा बच्चा ये बनना चाहिए, आप वो चीज़ें इनडायरेक्ट वे से उनके सामने रखिए। बच्चा 7-8 स्टैंडर्ड में हो जाता है तब वहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है और उसे सही डायरेक्शन देनी है। अगर ऐसा करेंगे तो आप जो चाहते वो हो सकता है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट और डेवलपमेंट है और उसका गोल वहाँ पे
उसे लगता है मुझे सेट करना है तो ज़रूर अचीवमेंट मिलता है। थैंक यू सो मच।